इस वक्त हमारे साथ बिहार के पहले रोबोटिक सर्जन डॉक्टर उमर तबरेज़ मौजूद हैं और रोबोटिक सर्जरी क्या है और किस तरह से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, तो ये तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका STV न्यूज़ पर। पहले रोबोटिक सर्जन के रूप में बिहार के आपको देखा जा रहा है, कैसे यह पॉसिबिलिटी हुई है और बताएं कि क्या है रोबोटिक सर्जरी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल भैया। रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली लैप्रोस्कोपिक का एक एडवांस वर्जन है जो आज के डेट में एक धीरे, अभी तो पॉसिबिलिटी बहुत इंडिया में बहुत कम सेंटर्स में चालू हुआ है और हालांकि ये बहुत पुरानी सर्जरी है, अराउंड आई थिंक एक डिकेड हो रहा है अब इंडिया में इस्टेब्लिश हुए हुए, लेकिन अभी भी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट स्ट्रेन ऑफ सर्जरी के कारण ये बहुत सारे सेंटर्स में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। प्रिसाइजली इस सर्जरी से बहुत फ़ायदा है लैप्रोस्कोपिक से भी, और मतलब 10 गुना या 10 टाइम्स ज़्यादा फ़ायदा रहेगा इसमें। जो चीज़ आप कह रहे हैं क्या चीज़ हम इससे क्या समझें रोबोटिक का, तो एक्चुअली रोबोटिक में क्या होगा कि एक 3 चीज़ें इसमें होती है। एक पेशेंट कार्ट होती है, एक सर्जन कंसोल होता है, एक उसका आर्म होता है। तो आर्म पेशेंट के पास रहेगा, एक हमारा असिस्टिंग सर्जन जो है पेशेंट के पास रहेगा। हम एक पेशेंट जो सर्जन कंसोल है वहाँ से बैठ के ऑपरेट करेंगे ताकि पेशेंट्स में जो फाइन हमारे जो सर्जन्स के हाथ होते हैं, चाहे लैप्रोस्कोपी में जो प्रॉब्लम आता है कि ट्रेमर्स का आता है या सूचरिंग का आता है या फाइन सर्जरीज़ में थोड़ा बहुत चीज़ें मिस हो सकती है, वो इस सर्जरी से बहुत एकदम प्रिसाइज लेवल पे बिना कोई मतलब ट्रेमर्स आए, बिना कोई हाथ को हिले, इवन 7 मूवमेंट्स ऑफ जो कि हम कहते हैं कि लैप्रोस्कोपी में 3 या 4 मूवमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, रोबोटिक में हम 7 मूवमेंट्स यूज़ करके और भी अच्छे से और अच्छे तरीके से सर्जरी किया जा सकता है। ये जो रोबोटिक सर्जरी हुआ अब तक, ये पहली बार जो है आप बिहार के ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है या इस की ट्रेनिंग ली है। आपकी ट्रेनिंग जहाँ पे आपने लिया वो तस्वीरें भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी थी जी। कैसा रहा वो पूरा माहौल, किस तरह से जो है आपको ट्रेनिंग दी गई? देखिए, रोबोटिक सर्जरी का इससे पहले भी एक बार हम ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन अभी जो फारिस के तरफ से हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट, मतलब इंडिया में अभी तक कोई ऑथोराइज्ड बॉडी नहीं था जो रोबोटिक को ट्रेनिंग दे। तो ये इन लोगों ने, फारिस ने इनिशिएट किया था। फारिस ने श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी चेन्नई से टाई अप किया है और साथ में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग, इन दोनों के साथ इस डिग्री को एग्रीडेट किया है और ये एक यूनिवर्सिटी 1 ईयर फेलोशिप डिग्री है। इसके अंतर्गत जो हम लोग करेंगे, इसमें आपको प्रोसीजर्स ऑफ ट्रेनिंग के थ्रू जाना होता है, जिसमें आपका सबसे पहले लेक्चर्स होते हैं, फिर उसके साथ साथ ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग एक पहले आपको ड्राई लैब पे कराएंगे, एक वेट लैब होता है। इसमें पेशेंट्स के ऊपर भी ट्रेनिंग कराया जाता है, प्लस कैडेवर के ऊपर भी ट्रेनिंग कराया जाता है। कैडेवर इज़ मतलब जो आपका जो हम लोगों के लिए मेडिकल लाइन में मतलब बॉडी होता है उसके ऊपर ट्रेनिंग के लिए, ताकि हम बॉडी के साथ साथ आपके मतलब एक लाइव ह्यूमन के पहले एक बार हम ट्रेनिंग प्रॉपर सब कुछ करके देख सके। तो इनका बहुत ही एक प्रिसाइज किया है। इस पे डॉक्टर सुभाष खन्ना सर हैं जो इसके अभी प्रेसिडेंट हैं फारिस के, जो उनके अंडर में चालू हुआ है। बहुत अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है और बहुत मज़ेदार था क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इट वाज। एक चीज़ थोड़ा सा आम लोगों के समझने के लिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुनने में ऐसा लगता है रोबोटिक सर्जरी यानी कि एक मशीन द्वारा सर्जरी की जाएगी, तो थोड़ा सा लोगों को एक खदशा भी होगा कि अरे मशीन से सर्जरी होगी, कहीं कुछ मशीन गड़बड़ हो जाए, कुछ ज़्यादा जो है इधर से उधर हो जाए। तो वो सब क्या टेक्निकल पहलू है जो आपके जानिब से हम जानना चाहेंगे? ठीक है, पहला चीज़ तो ये मशीन द्वारा सर्जरी तो अभी लैप्रोस्कोपी में भी चल रहा है जी। करने वाले हम सर्जन्स ही रहते हैं। हाँ। वैसे ही सेम चीज़ रोबोटिक भी है। हाँ। रोबोटिक में करने वाले दूसरे साइड में हम ही बैठे हैं, हम ही करेंगे। और ये जितना है जो मशीन्स आ रहे हैं रोबोटिक के तौर पे जो भी सर्जरी के लिए, सारा कुछ FDA अप्रूव्ड रहता है, US से भी, इंडिया से भी, इंडिया का लाइसेंस होता है, सारा कुछ लेके। इनमें एक इमरजेंसी बटन भी होता है इन एनी ऑफ द केसेस। हालांकि ये अभी तक एक भी केसेस में नहीं देखा गया कि माल फंक्शन करने का, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेट करने वाला, हाथ चलाने वाला, जो भी काम करने वाला, जो प्रोसीजर करना है पेशेंट के अंदर, वो सर्जन ही करेगा। बस एक जरिया रोबोट है, लेकिन करना हम ही सर्जन को है।
तो इसलिए ये कभी अभी तक तो पूरे दुनिया में एक भी, वो तो आप लैप्रोस्कोपी के जरिए भी कर रहे हैं, लेकिन लैप्रोस्कोपी की जगह पे बहुत सारा चीज़ें ऐसी हो जाती है क्योंकि एक एब्डोमेन है, एक एब्डोमेन के अंदर हमको एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना है, तो जहाँ पे लैप्रोस्कोप के कारण हमारा जो मूवमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ज़्यादा है। हम कहीं कुछ इंसिजन लेने में, चाहे आपका सूचर लेने में, ये सब में, चाहे कुछ प्रोसीजर देखने में कुछ मिस हो जाता है। प्लस लैप्रोस्कोपी में 2x विजन है, तो वही रोबोटिक में आपका 10x विजन है। लैप्रोस्कोप में एक हमको असिस्टेंस चाहिए होता है जो कि हमको कैमरा दिखाए और हम उसके भरोसे रहते हैं। रोबोटिक में ऐसा कुछ नहीं है। आपका रोबोटिक में आपको जो देखना है आप खुद एज ए सर्जन आप खुद देख सकते हैं अपने, इवन पेशेंट का ऑपरेट करना आपके हाथ में रहेगा, सर्जरी करना आपके हाथ में रहेगा, पेशेंट का कैमरा आपके हाथ में रहेगा, पेशेंट को कब कहाँ क्या करना है वो सारा कुछ आपके हाथ में रहेगा। तो ये उससे भी बहुत एडवांस और बहुत अच्छा प्रोसीजर है। महंगा होगा? नो डाउट महंगा तो है, इसीलिए अभी जो आपको जैसा हम बताए कि अभी 1 डिके हो गया, 10 साल हो गया इंडिया में आए हुए इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंटर्स में नहीं है, बिहार में अभी तक कहीं नहीं है। कोशिश में लगे हैं कंपनी से निगोशिएट करने में, क्योंकि आम लोगों तक पहुंचाया जाए इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, निगोशिएशन चल रहा है कुछ कंपनीज के साथ। अब आगे देखते हैं, आपको खुशखबरी भी जल्दी ही देंगे क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या पेशेंट के तौर पे ला सकते हैं ताकि पेशेंट को महंगेपन का जो प्राइस का इशू है वो भी बैरियर ना रहे, और जहां तक कम से कम में कर पाएँ वो पॉसिबल कर सकें। मतलब एक हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि जैसे लैप्रोस्कोपी सर्जरी में जो कॉस्ट फैक्टर होता है, जितना कॉस्ट आता है, तो रोबोटिक में कितना इंक्रीज करेगा? देखिए अभी तक ये चीज़ क्लियर कट कह पाना बहुत मुश्किल है। जो सेंटर्स में चल रहा है वहाँ पे है, क्योंकि हर अभी 3-4 तरह के अलग अलग रोबोट्स आए हैं। सबसे पहले इटू शरीफ का है जो द विंसी वाला कहा जाता है, सबसे कॉमनली जो अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उन्हीं का है। उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ अराउंड, आपका मशीन का कॉस्ट इज़ अराउंड 20 करोड़, और उसके अलावा जो पर पेशेंट कॉस्ट आता है अराउंड 70, 80, 90, 1 लाख तक आता है। तो वो पॉसिबल नहीं है कि हमारे बिहारी या मोतिहारी में करके कर पाना। तो और भी कंपनीज आई है, CMR आई है, फिर आपका अभी एक इंडियन भी बना रहे हैं SSI मंत्रा करके, उनका भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर एक आपका इनका भी है कोविडिन वाला, तो उन लोगों से मेडिट्रॉनिक्स के नाम से, तो उन लोगों से भी बात चल रही है। मेन की कॉस्ट पेशेंट को कम करे, मशीन का तो 2 मिनट आदमी बेयर कर सकता है, लेकिन पेशेंट को कॉस्ट कम पड़े वो मशीन के साथ नेगोशिएट हो रहा है। अभी आने वाले में कुछ ये भी डेवलपमेंट फेज में है कि कुछ जो मशीन का इंस्ट्रूमेंट है जो कि पेशेंट्स को, जो पेशेंट में कार्ड या पेशेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो हर पेशेंट के लिए एक सिंगल टाइम यूज़ करके थ्रो कर देना है। तो कुछ कंपनीज ऐसा है जो रिसेंट मंथ्स में, या कहिए या ईयर में कहिए, वो वैसा लाने वाली हैं कि जिससे आप लैप्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट भी उसमें यूज़ कर सकें, लेकिन एक डिफाइंड वाला। तो अगर वो सब आता है तो हम लोग जल्दी कर रहे हैं नेगोशिएट कि कुछ अच्छा कर पाएँ यहाँ पर। पूरे बिहार में अभी तक कोई रोबोटिक सर्जरी का स्कोप नहीं है, और आप ये मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सर्जरी के फील्ड में एडवांसमेंट आ रहा है, उससे क्या लगता है आपको कि जो है चीज़ें और आसान होती जा रही हैं? जी, सर्जरी के फील्ड का जहाँ तक बात किया जाए, इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक अगर आप बात करें तो बहुत एडवांसमेंट आ गया है। आपका मतलब जो सर्जरीज पॉसिबल नहीं था वो चीज़ रोबोटिक के थ्रू बहुत अच्छे से पॉसिबल है, और पेशेंट्स के लिए ये आसानी होता है कि ये काम जो हम ओपन में या लैब में 2-2, 4-4, 5-5 दिन का काम हो रहा है, रोबोटिक में एकदम कंपेयर किया गया। बहुत सारी रिसेंट एडवांसेस आई हैं, बहुत सारी स्टडी आई हैं, पब्लिकेशन हुआ है, उसके थ्रू रोबोट का एकदम निल आ रहा है, पेन मैनेजमेंट निल है, इवन पेशेंट का पोस्ट सर्जिकल पेन भी ऑलमोस्ट 1 या 2 स्केल पे रह रहा है, जबकि रोबोट लैप्रोस्कोपिक में वो 3-4 के आसपास है। सर्जिकल साइड तो पोर्ट साइड तो ऑलमोस्ट सेम लाइक यही रहेगा, आपका लैप्रोस्कोपी रहेगा, लेकिन जो बाकी सब चीज़ें हैं पेशेंट के लिए, बैक टू वर्क, बैक टू होम, बैक टू स्टे इन हॉस्पिटल, आपका ये सब चीज़ें काफ़ी कम रहने वाला है। तो इसलिए वो लेके प्लस जो फाइन सर्जरीज जो अगर ये करना था, आपका एब्डोमिनल पेरिटोनियल रिसेक्शन करना था, ये सब चीज़ें करना था, या थोरैक्स के लिए ऑपरेट करना था, इन सब चीज़ों में लैप्रोस्कोपिकली जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, मतलब बहुत डेप्थ में जाना होता था, फिर परसेप्शन लेने में दिक्कत होता था। वो सब चीज़ें उससे काफ़ी अच्छा है। तो वो सब चीज़ें आपको एकदम फ्री हैंड के साथ बहुत आराम से बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के आप ईजिली कर पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो
रहमानिया मेडिकल सेंटर मोतिहारी के डायरेक्टर डॉक्टर उमर तबरेज़, जो बिहार के पहले रोबोटिक सर्जन के रूप में जाने जा रहे हैं और इन्होंने उस मकाम को हासिल किया है। तो उनसे हम तमाम जानकारी साझा कर रहे थे आपके साथ, क्योंकि जो मेडिकल फील्ड में डे टू डे जिस तरह का एडवांसमेंट हो रहा है, और अभी भी जो है बहुत सारे लोग इथर और तमाम तरह के सर्जरी को लेकर के चलते हैं, लेकिन उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि इलाज की जो तकनीक है वो कितनी एडवांस होती जा रही है। और इस दौरे ज़माना से रहमानिया मेडिकल सेंटर और डॉक्टर उमर तबरेज़ हम कदम हैं। तो उमर साहब, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद भी कि आप इन सब चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशाल भैया। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अंसारुल हक को दीजिए इजाज़त।